शहर में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल के तहत केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई। यह विद्यालय शहर और आसपास के क्षेत्रों में छात्रों को कम लागत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस सौगात को शहर में लाने हेतु कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत एवं सांसद अनिल फिरोजिया के निर्देशन में स्थानीय स्तर पर विभिन्न विभागों के सामान्य कार्य एवं केंद्रीय विद्यालय को स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। स्नेह के संस्थापक पंकज मारू एवं प्रकाश जैन ने संयुक्त रूप से बताया कि केंद्रीय विद्यालय की सौगात शहर को दिलाने की घोषणा तत्कालीन केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री एवं वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर गहलोत ने नागदा रेलवे स्टेशन पर स्थापित 2 लिफ्ट के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 29 अगस्त 2019 को सांसद अनिल फिरोजिया की उपस्थिति में की थी। गहलोत और फिरोजिया ने निरंतर इस हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलते रहे और प्रयास करते रहे, जिसके परिणाम से यह महत्वपूर्ण सौगात शहर को मिली। मारू के अनुसार 28 अगस्त 2019 को केंद्रीय मंत्री गहलोत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नागदा में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए मांग पत्र दिया। 5 जनवरी 2021 को आगन्य विभागीय अधिकारी नागदा द्वारा भूमि आवंटन एवं की अनुशंसा की गई। 20 जनवरी 2021 को केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीम भूमि का निरीक्षण करने पहुंची। 5 फरवरी 2021 को उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय भोपाल द्वारा प्रस्तावित भूमि को सशर्त अनुशंसा की गई। 5 फरवरी 2021 को नगरपालिका प्रशासक द्वारा भूमि समतलीकरण हेतु सहमति पत्र दिया गया। 9 अप्रैल 2021 को जिलाधीश उज्जैन द्वारा भूमि हस्तांतरण के लिए सहमति पत्र दिया गया। 6 मई 2021 को उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय भोपाल द्वारा भूमि आवंटन के लिए पत्र। 24 मई 2023 को कलेक्टर उज्जैन द्वारा भूमि केंद्रीय विद्यालय को आवंटित की गई। 1 जून 2023 को आवंटित भूमि केंद्रीय विद्यालय संगठन टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। 27 नवंबर 2024 को सांसद फिरोजिया द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री को स्मरण पत्र। 6 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव नागदा को मंजूर कर दिया गया। सर, केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि का विजिट किया सर, आपने क्या पाया सर यहाँ पे? सर अभी तो ये एक मौके पे हम लोगों ने आके इस लैंड जो प्रस्तावित थी उसका निरीक्षण किया है और अभी इस लैंड को देखने के बाद यहाँ की प्रस्ताव की जो उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके हम लोग मुख्यालय भेजेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक जो अंतरिम रूप से जहाँ स्कूल चलेगा उसका भी निरीक्षण करना है, क्योंकि कम से कम 3 साल या 4 साल लग जाते हैं एक नया कैंपस बनते बनते। तो वहाँ का भी निरीक्षण करने के बाद फिर सारी आख्या भेज दी जाएगी मुख्यालय आगे की कार्रवाई के। फिर यदि मंत्रालय इस स्कूल को अप्रूव करेगा तो फिर उसके बाद भूमि को स्थानांतरित किया जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में और उसके बाद नया परिसर के निर्माण की कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। सर, पूरा प्रशासनिक अपना टीम विजिट करने पहुँचा सर, क्या मामला सर? जी, एक्चुअली ऐसा है कि आज श्री सौमित्र श्रीवास्तव सर डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय भोपाल से आए थे अपनी टीम के साथ में और उनके द्वारा केंद्रीय विद्यालय यहाँ स्थापित करने के लिए भूमि का जो प्रस्तावित भूमि है प्रशासन की ओर से, नागदा प्रशासन की ओर से, उसका मौका मुआयना किया। देखिए, हम सब जानते हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत साहब की बड़े दिनों से मंशा थी कि इस शहर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो। उन्होंने 2 साल पहले ये इच्छा जाहिर की थी और उसके बाद हमने सर्वे किया। केंद्रीय विद्यालय के कुछ नॉर्म्स होते हैं जहाँ मिनिमम इतने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होना चाहिए। हमने वो सर्वे किया, वो सर्वे करने के बाद पूरा वहाँ भेजा गया। उसके बाद इनके एक टीम पहले भी आई थी, 2-3 जगह को दिखाया गया, लेकिन चूँकि वो नॉर्म्स के अनुरूप ज़मीन ना होने के कारण वह ज़मीन रिजेक्ट कर दी गई थी। उसके पश्चात पुनः ज़मीन की खोज शुरू हुई और माननीय सांसद महोदय द्वारा भी इसमें विशेष रुचि ली गई, जिसके बाद प्रशासनिक अमले ने त्वरितता से काम करते हुए इस ज़मीन के बारे में बताया। और अब जिस तरह से आज आप सब ने देखा है कि लग रहा है कि ये ज़मीन लगभग सारे नॉर्म्स पे फिट होती है और जब तक ये बनेगा तब तक उसके पहले ही शहर के हमारे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय के रूप में एक बहुत अच्छे स्कूल की सौगात मिले, उसके लिए 2 साल के लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट का भी प्रयास जारी है ताकि जल्द से जल्द ये केंद्रीय विद्यालय शुरू हो और माननीय गहलोत साहब की जो मंशा है वह शीघ्र पूर्ण हो। उस प्रयास में हम सब लोग लगे हैं। मैं प्रशासनिक अमले का और केंद्रीय विद्यालय संगठन के आज डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, उनका प्रिंसिपल सर पांडे साहब आए हैं, उनकी पूरी टीम का भी धन्यवाद करूंगा कि और उनसे निवेदन भी करूंगा कि इन सब प्रोसेस में हम लोगों का जिस तरह से सहयोग करते आ रहे हैं और
करें और जल्द से जल्द इसको अमली जामा पहनाएं ताकि हमारे शहर के बच्चे एक अच्छी शिक्षा कम कॉस्ट में यहाँ प्राप्त कर सकें।